स्वागत है आप सभी को पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट का मतलब क्या चीज़ है कि एक ऑरिजिन, मान के चलो कि एक ऑरिजिन किसको बोलते हैं, वो तो हम पिछले पार्ट में बता दिए थे, एक बार और इसको बता देते हैं। ठीक है, ऑरिजिन बोलते हैं जो ये सेंटर पे इंटरसेक्ट होता है, जहाँ पर एक्स और वाई क्या हो, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को क्या करे, कट करे एक पार्टिकुलर पॉइंट पे। यहाँ पर देखो ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स और वाई एक दूसरे को कट डाउन कर रहा है, एक्स और वाई एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट डाउन कर रहा है। तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पॉइंट 0,0। ठीक है, अब यहाँ से मान लो कोई पॉइंट यहाँ रखा हुआ, कोई पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, कोई पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, येलो वाला पार्ट पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ क्या हो गया, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। ठीक है, ये हमारा क्या है, पॉइंट्स है। ठीक है, फिर इधर कौन सा पॉइंट है, 1, इधर 2, ठीक है, इधर 3। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। अब देखिए इधर से चला है कितना, एक्स के अलॉन्ग, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। इतना तो पता होगा आप सभी को। अब देखो एक्स के अलॉन्ग कितना चला है, 3 चला है। एक्स के अलॉन्ग कितना चला है, 3, और वाई के अलॉन्ग 2। ठीक है, वाई ऊपर कितना चला है, 2, तो ऊपर वाई और नीचे एक्स। ठीक है, और ये दोनों जब मिला दे रहे हैं तो ये हमारा क्या बन जा रहा है, ये हमारा क्या बन जा रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। तो ये पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेट कौन क्या बनेगा, तो पहले एक्स लिखते हैं, तो एक्स में कितना चला है, 3 चला है। एक्स में कितना चला है, 3, और वाई में कितना चला है, वाई में कितना चला है, तो वाई इधर है, वाई किधर है, इधर है वाई, और एक्स किधर है, इधर एक्स चला है, इधर वाई, तो वाई में कितना है, वाई में है 2। तो हमारा 3,2 क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। तो कैसे पता चलता है, तो सिंपली डिस्टेंस फ्रॉम origin along x एक्सिस के along जो डिस्टेंस चला वो हमारा क्या हो जा रहा है, x कोऑर्डिनेट। क्या हो गया हमारा, x कोऑर्डिनेट। और यही अगर डिस्टेंस चलता किसके अलॉन्ग, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन के तरफ एलोंग किधर, वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के तरफ चलता तो ये हमारा क्या कहलाता, वाई कोऑर्डिनेट। क्या कहलाता, वाई कोऑर्डिनेट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं प्लॉटिंग। क्या देखेंगे, प्लॉटिंग कैसे होता है। ठीक है, तो प्लॉटिंग POINT पॉइंट, एक पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहले थीम चेंज कर लेते हैं। चलिए अब देखिए ये हमारा ग्राफ है, मान के चलो कि ग्राफ हमारा आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक ग्राफ हम बना लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफ हम पहले डिजाइन करते हैं। ठीक है, ये है हमारा पॉइंट बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, y, ये हमारा क्या हो गया, x। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा है ऑरिजिन, ORIGIN, ये हमारा ऑरिजिन। और ऑरिजिन क्या है, 0,0। ठीक है, ये हमारा ऑरिजिन। अब देखना, एक, ये हमारा 1, ये हमारा 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा 7, ये हमारा पॉइंट 1, ये हमारा पॉइंट
2, ये हमारा पॉइंट 3, ये हमारा पॉइंट 4, ये हमारा पॉइंट 5, ये हमारा पॉइंट्स है। अब ध्यान से देखना, ठीक है सभी लोग। एक्स के अलॉन्ग कितना मूव करा देते हैं, चलो 5 मूव करा दिए। एक्स के अलॉन्ग कितना मूव कर गया 5, एक्स के अलॉन्ग कितना मूव कर गया 5, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 5 और y के अलॉन्ग 4, y इज इक्वल्स टू 4, y 4। अब ये हमारा मूव किया है x के अलॉन्ग, चलो ठीक है। अब y के अलॉन्ग देखना ध्यान से सभी लोग, ठीक है। ये हमारा क्या मूव किया है y के अलॉन्ग। चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पॉइंट बना वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पहले x वाला लिखते हैं तो x कितना है 5 और y वाला 4। ये हमारा क्या हो गया, प्लॉटिंग हो गया। क्या हो गया, प्लॉटिंग। किसका प्लॉटिंग हो गया, x, y, x बराबर 5 और y बराबर 4, ये हमारा प्लॉटिंग हो गया। तो अब स्टेप मैं बोल देता हूँ। स्टेप 1 में हमने क्या किया, ऑरिजिन को मार्क किया, स्टार्ट किया ऑरिजिन से मार्क करना, और फिर किधर x के अलॉन्ग, किधर x के अलॉन्ग मूव किए, x के अलॉन्ग मूव किए इतना, ठीक है। फिर किधर मूव किए, y के अलॉन्ग, y के अलॉन्ग मूव किए। फिर क्या किए, इस पॉइंट को मार्क किए, इतना इधर और इतना इधर आकर के इस पॉइंट को क्या किया हम लोगों ने, इस पॉइंट को हमने मार्क किया, इस पॉइंट को हमने मार्क किया। और मार्क करने के बाद क्या किया, उसका नेमिंग कर दिया 5,4 से। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपने आगे के पार्ट में। तो इतना तक में किसी को डाउट, अगर नहीं है तो बहुत अच्छा बात। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, तो थीम अब हम चेंज कर लेते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे के पॉइंट पे। तो आगे हम लोग को जाना है एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा एंड ORDINAT, एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है, तो नथिंग, ये एक ही, जैसे कि सूरज को दिनकर प्रभाकर परिवाची शब्द है ना, उसी तरह से ये मैथ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का परिवाची शब्द है, ठीक है। तो एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब डिस्टेंस ऑन एक्सिस, अगर एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, सो देखते हैं। तो अगर एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑन एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस डिफरेंस ऑफ एक्स वैल्यू, मतलब जितना एक्स चला है वो क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है किसका, वैल्यू ऑफ एक्स का, वैल्यू ऑफ एक्स का, वैल्यू ऑफ एक्स का डिफरेंस कौन हो जाता है, एक्स एक्सिस। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम लोग को जानना है, जैसे डिस्टेंस फार्मूला वगैरह, वो सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हो गया, उसका एक्सप्लेनेशन कैसे होता है, वो सारा चीज़ जानेंगे। तो चलिए आते हैं डिस्टेंस फार्मूला पे, ठीक है। उसका फार्मूला बाय फार्मूला लिखते जाएंगे हम, बस क्वेश्चन करेंगे RS अग्रवाल का जितना है वो नेक्स्ट वीडियो में। तो डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला में क्या है, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, जब 2 पॉइंट दिया हुआ है, जब 2 पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट्स आर गिवन, जैसे एक पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास, एक पॉइंट A है, ठीक है, जो कितना है x1, y1, x1, y1 है, और एक पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास B, जो कि क्या है x2, y2, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना कि कितना का अंतर है, तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, तो यहाँ पर देखो, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ए बी का डिस्टेंस निकालना, बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अंडर रूट में क्या लिखेंगे पहले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही हमारा
फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आता कहाँ से है? ये फॉर्मूला कम्स फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हॉरिजेंटल का डिफरेंस निकालना है, जैसे मान लो हॉरिजेंटल मतलब एक्स एक्सिस, हॉरिजेंटल मतलब केवल एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट है, एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, और ये है x1, ये है x1 और ये है x2। तो इसका दूरी निकालना है, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस है। तो कैसे निकलेगा? तो सिंपली क्या हो जाएगा, x2 ये बड़ा वाला, ठीक है, लास्ट डिस्टेंस माइनस x1, तो क्या निकल जाएगा दूरी। जैसे ये मान लो 3 है और ये मान लो 6 है, तो क्या कर देंगे 6 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 3 हमारा आंसर। और y में भी सेम होगा, y में क्या हो जाएगा y2, y में क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, y मान लो 5 है, y2 मान लो 5 है, y मान लो कि 3 है, तो क्या आ जाएगा 2 हमारा डिस्टेंस, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 अगर y वाला केस में है तो, और x वाला केस में ये हमारा क्या हो गया 3 है दूरी हमारा, ठीक है। अब आते हैं आगे, ठीक है, एक इक्वेशन ले करके इस फॉर्मूला पर पुट करके सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, a बराबर 1,2, a बराबर क्या है 1,2 एंड b बराबर है 4,6, b बराबर क्या है 4,6। तो अब निकालते हैं ये दोनों में कितना हत्ती है, अंतर है, ठीक है। तो अब चलो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए बी बराबर क्या था x2 माइनस x1, फिर क्या था प्लस y2 माइनस y1, ये हमारा क्या था फॉर्मूला था। और फॉर्मूला के बाद आगे देखते हैं, x2 ये हो जाएगा, ठीक है, तो 2 माइनस 1, और सब पे स्क्वायर था, किसी ने नहीं बोला कि भैया स्क्वायर है, भैया स्क्वायर है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब क्या रखेंगे स्क्वायर प्लस, फिर क्या करना है x2 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये क्या रहेगा अंडर रूट में। फिर क्या होगा, फिर देखो ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर ये माइनस करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। अब 1 का होल स्क्वायर 1 और ये 4, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 5। ए बी बराबर क्या आएगा जल्दी बताओ, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट जल्दी बोलो, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है सो देखो, कैसे गलत है सो देखेंगे। हमने यहाँ क्या लिखा था सो देखो, तो x2 माइनस x1, तो x2 कौन है, ये है। किसी ने ये बात नहीं बोला, कोई भी कमेंट किए हो, अब वीडियो के बाद नहीं कमेंट करो, वीडियो देखने के बाद नहीं, ये हमारा क्या है गलत है, जो कि अधिकतर बच्चे इसी तरह का गलती करते हैं, जो कि अधिकतर बच्चे इसी तरह का गलती करते हैं। तो अब क्या करो, इसे मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, इसके आगे बना रहा हूँ। चलो तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, फिर देखना कि क्या गलती की हो, तुम लोग भी गलती यही किए हो, ठीक है। क्वेश्चन ए में पॉइंट था जो कि लिखा हुआ था, सॉरी क्वेश्चन नहीं, पॉइंट ए था हमारे पास, ठीक है, पॉइंट ए था हमारे पास। पॉइंट ए बराबर क्या था 1,2, और पॉइंट बी बराबर क्या था 4,6। यहाँ पर देखना कहाँ तुम लोग गलती है, इसको हम लोग लिखते हैं x1, y1 लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x2, y2। तो ये x1 हो गया, तो ये x2 ना है, ये है ना x2। तो माइनस में कौन होगा, माइनस में चलो देखते हैं,
तो फॉर्मूला क्या है, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1, समझे। फिर प्लस क्या करेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चलो आगे करते हैं। x2 कौन है, ये है, मतलब 4 माइनस 1, ये 1 हो गया। अब फिर प्लस करेंगे अंडर रूट में, फिर क्या हो जाएगा y2 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, सब पे होल स्क्वायर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 4 तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में, फिर अंडर रूट में 9 प्लस 16 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 बराबर 5। ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस। और 5 क्या, ऐसे ऐसे बॉक्स बना हुआ रहता है ना, तो 5 बॉक्स का तो 5 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट्स का क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। ये क्वेश्चन समझ में आया सभी लोगों का। तो चलिए, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो तो ये इसको यही ख़त्म करते हैं। सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब का फार्मूला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 3 में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ अच्छे अंदाज में। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।